बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिरयानी। और ये बिरयानी की वो रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही जायकेदार होती है। और जब मैंने ये बिरयानी बनाई और इसका रिजल्ट देखा तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। इतने खिले खिले चावल, इतनी टेस्टी बिरयानी। और इसके लिए जो चिकन है उसको पहले से पकाया नहीं जाता, कच्चे चिकन की ये बिरयानी बनेगी। लेकिन यकीन करें चिकन इसकी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैंने बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं कि चिकन को किस तरह से जूसी रखा जाएगा और किस तरह से ये चावल खिले खिले बनेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले कोई पैन लेंगे या इस तरह की खुले मुंह वाली कढ़ाई ले लें। उसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली थी, अच्छी तरह से मैंने इसको पहले धो लिया था और छलनी में रखकर इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप तली हुई प्याज। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने इस तरीके से ब्राउन कर लिया था। और अगर आपके पास पहले से ही प्याज ब्राउन की हुई है तो 1 कप मेजर करके आप इसमें वो डाल दें। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 कप दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था थोड़ी देर के लिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 2 टेबल स्पून किसी भी अच्छे से ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लें और वो इसमें डाल देंगे। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था। अब वो डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। तो हाफ लेमन का मैं जूस इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का नींबू था। और अगर आप छोटे साइज़ का लें तो पूरा डाल दें। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप पुदीने के पत्ते और आधा कप ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल। और जो कप आप दही को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसी कप से आपने ऑयल को मेजर करना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यकीन करें इतनी मज़े की ये बिरयानी बनती है। ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपने चिकन को मैरिनेट करना है और इसको अच्छे तरीके से दम पर रखना है। बेहतरीन किस्म की ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए अच्छी तरह से मसालों को मैंने चिकन के अंदर मिक्स कर दिया है। तो मसाले जो हैं अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब होने चाहिए। दही डाला है, इसमें लेमन जूस लगाया है, उससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें जो बिरयानी मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। तो देखिए अच्छी तरह से दोबारा से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और अब मैं इसको कवर करके साइड पे रख दूंगी। तो तब तक कर लेते हैं चावलों की तैयारी। तो 1 किलो मैंने चिकन ली है तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। तो बासमती चावल यूज़ किया करें जब भी आप बिरयानी बनाएं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं। और ये मैं बासमती पुराने चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, 2 से 3 दफ़ा इनको पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरीके से मसल कर थोड़ा सा धो लेंगे ताकि इनके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो उतर जाए। इससे चावल क्या होगा, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे और निखरे निखरे बनेंगे। तो देखिए पानी मैंने इसका 2 से 3 दफ़ा ड्रेन आउट कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी साफ़ पानी और चावलों को मैं 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए। और अब मैंने चावल को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 मैंने टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची और 1 मैंने छोटा टुकड़ा लिया है जावित्री का और 3 से 4 मैंने हरी इलायची ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून नमक और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा पानी पकने लगेगा, इसमें बॉईल आ जाएगा, तो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। तो इससे क्या होगा, चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। तो पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा उसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पका लेंगे। कच्चे चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए जो चावल बॉईल करने हैं वो 50% तक बॉईल करने हैं। और बाकी के जो 50% है वो चिकन के साथ दम में पकेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी कि चावल जो हैं वो 50% तक पक जाएं।
तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इनको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और देखें चावल जो हैं वो 50% तक पक चुके हैं। और जब मैं इनको चेक करके तोड़ी हूँ तो देखें आधे ये बिल्कुल कच्चे हैं। तो 50% तक ये बिल्कुल पक चुके हैं। अब इनका पानी मैं ड्रेन आउट कर लूँगी और जो चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था तो ये बॉयल किए हुए चावल जो है वो चिकन के ऊपर डाल देंगे। और अब मैं क्या करूँगी, चम्मच की मदद से जो चावल डाले हैं उनको पूरे पैन में मसाले के ऊपर फैला देंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फूड कलर। तो 2 टीस्पून मैंने येलो फूड कलर लिया था, 1/4 कप पानी में मिक्स कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। और अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज़, तो 3 टेबलस्पून मैंने तली हुई प्याज़ डाल दी है। और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। इस तरीके से अच्छी तरह से इसको दम पर रखेंगे। शुरू के 2 मिनट में फ्लेम को हाई रखूँगी और बाकी मैं फ्लेम को लो करके 30 मिनट के लिए इसको दम पर पकने के लिए रख देंगे। चिकन कच्ची है तो चिकन अच्छी तरह से 30 से 35 मिनट में दम में पक जाएगी। तो देखिए 30 से 35 मिनट हो गए थे बिरयानी को दम पर रखे हुए। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैदराबादी चिकन दम बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। और ये देखा आपने कितने खिले-खिले चावल हैं माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और देखें चावल का दाना-दाना खिला हुआ है, चिकन कितनी अच्छी सॉफ्ट, जूसी और टेंडर है। तो ये आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, जो कि आप देखकर हैरान हो जाएँगे, कितने खिले-खिले चावल, कितने मसालेदार चावल। और यकीन करें आपने देखा कि इस पे कितनी कम मेहनत हुई है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी। और जो इसकी चिकन है वो दम में पकी है और कितनी सॉफ्ट, मॉइस्ट, जूसी और टेंडर बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी को और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।